नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन आमीन या रब्बल आलमीन। नेक्स्ट दुआ है। इससे पहले हमने जो पहली दुआ पढ़ी थी, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, सबसे पहली दुआ हमारी वही थी। तो उसमें हमने काफ़ी चीज़ें सीखी थी और उसमें एक तो ये कि बड़ाई का जो भी हम नए काम करते हैं तो उसमें हमें बड़ाई का एहसास नहीं होना चाहिए, तकब्बुर का एहसास नहीं होना चाहिए। अमाल की कबूलियत का हमें फ़िक्र होनी चाहिए। छोटे छोटे नेक अमाल जो भी हम करें या बड़े अमाल करें तो हमें उसकी कबूलियत की फ़िक्र होनी चाहिए कि अल्लाह पाक कबूल फ़रमा लें। इसके अलावा फिर हमने दूसरी दुआ भी उसी से रिलेटेड नेक्स्ट आयत पढ़ी थी जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की थी। उसमें हमने सीखा था कि किस तरह बाप अपने बेटे के साथ मिल के नए काम कर रहे हैं। तो उससे हमने ये सीखा था कि अपनी औलाद को अपने साथ कामों में शामिल करना चाहिए, नए कामों में कोशिश करनी चाहिए, उनको प्रेफर करना चाहिए अपनी औलाद को, ताकि वो भी आगे हमसे यही सीखें और अपनी औलादों को आगे लेके चलें। अगर आपकी औलाद नहीं है तो फिर आप अपने सरपरस्ती में जो भी आपके हैं आप उनको भी साथ लेके चल सकते हैं, लेकिन दूसरों को भी साथ शामिल करना चाहिए। इसके अलावा फिर हमने इसी दुआ में ही सीखा था कि अपनी ज़ुर्रियत औलाद की सिर्फ़ फ़िक्र नहीं करनी, बल्कि औलाद की आगे औलाद के लिए भी, नस्लों के लिए भी फ़िक्र करनी है, उनके लिए दुआएं करनी है। उनके लिए तो हम यही कर सकते हैं, दुआ कर सकते हैं गिड़गिड़ा कर अल्लाह के हुज़ूर। फिर हमने रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतम व फ़िल आखिरती हसनतम व क़िना अज़ाबन नार, ये दुआ सीखी थी। बहुत ही खूबसूरत और छोटी सी दुआ जो हर नमाज में हम पढ़ते हैं। तो उससे हमने काफ़ी चीज़ें सीखी थी। दोनों जहानों में भलाई मांगनी चाहिए अल्लाह ताला से। इसी तरह आपने जब दूसरों को दुआ दिया करें तो दुआ में ज़रूर आपने दूसरों के लिए भी ख्याल रखना चाहिए, सिर्फ दुनिया में नहीं बल्कि अगली दुनिया के लिए भी, कि आपको अल्लाह पाक दोनों जहानों की कामयाबी नसीब करे। दोनों जहानों में अल्लाह पाक आपसे आपको भलाई अता करे, आमीन या रब्बल आलमीन। अब ये बहुत ही खूबसूरत और जामे दुआ है और इसकी सबसे खूबसूरती यह है कि इसमें तरतीब आप देखिए कि इसमें पहले देखिए सब्र, रब्बना अफ़रिग़ अलैना सब्रम वसब्बित अक़दामना वंसुरना अलल कौमिल काफ़िरीन। रब्बना, ए हमारे रब, अफ़रिग़ उंडेल दीजिए, अलैना हम पर, सब्रन सब्र, व और सब्बित जमा दीजिए, अक़दामना हमारे कदमों को, वंसुरना और हमारी मदद फरमाइए, अलल कौमिल काफ़िरीन काफ़िरों की कौम पर। इसमें थोड़ा मैं ये बता देती हूँ, जो हमारी प्लग एंड प्ले की बहनें हैं, रब्बना ये तो हमें मालूम है, ए हमारे रब, अफ़रिग़ यहाँ पे और सब्बित ये वंसुर ये भी है। तो ये तीनों इसमें दुआया कलमात आए हैं, ठीक है। यहाँ पे दूसरे और आखिरी हर्फ पे जज़म वाला है और यहाँ पर भी वही सेम कायदा है और खाली अलिफ है। इससे पहले वाव फ़ा आ जाए तो हुक्मिया हो जाता है। यहाँ पे इल्तिजा है क्योंकि अल्लाह ताला से दुआ कर रहे हैं। सब्बित ये ज़ेर और तशदीद वाली मिसाल है। तो यहाँ पे आप जिन्होंने नहीं पढ़ा हुआ प्लग एंड प्ले, तो ये इसमें ये तीन जो हैं ये इल्तिजाइया अल्फाज है, ठीक है। अल्लाह ताला से इल्तिजा के लिए हैं। अफ़रीक़ उंडेल दीजिए, सब्बित जमा दीजिए, साबित रखिए, वंसुरना और मदद फरमाइए, अब हमें हमारी मदद फरमाइए। अच्छा, इसमें जो है अलैना, ये आला प्लस ना का मजमुआ है, ठीक है। आला मायनी पर और ना मायनी हम, ये अला मायनी पर प्लस ना का तर्जुमा हमें मालूम है। यहाँ पर भी ना है, यहाँ पर भी ना है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी। तो ना का तर्जुमा तो हमें याद हो गया, 1 2 3 4 दफ़ा आया हुआ है। ना मायनी हम, हमारा, हमारी, हमें। अलैना हम पर, सब्रन ये तनवीन है आखिर में, तो इससे हमें पता है कि ये नाम है। अल कौम अल काफिरीन ये नाम है। सब्रन सब्र, व सब्बित और जमा दीजिए या साबित कदम रखिए। देखिए उर्दू वाले ही अल्फाज है सारे,
صبر بھی اردو والا لفظ ہے، سب ثابت سے ہے، اقدام قدم سے ہے، ٹھیک ہے، ہمارے قدموں کو ونصرنا اور مدد فرمائیے نہ ہماری علی القوم الکافرین۔ قوم بھی اردو والا لفظ ہے، کافرین بھی اردو والا لفظ ہے، کوئی مشکل ہی نہیں یاد کرنا۔ قوم کافروں کی قوم پر، قوم الکافرین کافروں کی قوم پر۔ یہاں پہ افریق تھوڑا آپ کو چینج لگے گا، ویسے ہوتا ہے نا ڈالو، ڈالنا، لیکن افریق میں افریق کا جو ہے وہ بالکل برتن خالی کر دینا، مطلب اتنا زیادہ ڈالنا کہ برتن ہی خالی ہو جائے۔ تو اس دعا میں ہمیں یہ تاثیر ملتی ہے، اس دعا میں ہمیں یہ اہمیت کا احساس ہوتا ہے کہ اس طرح دعا کرنی چاہیے کہ اگر ہم کہیں کہ یا اللہ مجھے صبر دے، اور یہ دیکھیے ربنا افرغ علینا، اس میں کتنا زور ہے اس بات پہ کہ مطلب اتنا زیادہ صبر دے کہ انڈیل ہی دے ہم پہ۔ وثبت، اور یہاں پہ آپ ترتیب دیکھیے، افریق پہلے تو صبر کی دعا مانگی گئی ہے، ٹھیک ہے، پھر ثابت قدمی کی دعا مانگی گئی ہے، پھر آخر میں مدد کی کہ یا اللہ ہماری مدد فرمائیے۔ کافروں کی قوم پر آخر میں کا نام جس سے مدد طلب کی جا رہی ہے اس کا نام آخر میں آ گیا۔ تو اس میں آپ ترتیب دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی ترتیب اور کتنا جو دعا کرنے کا طریقہ ہے وہ ہم یہاں سے سیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پھر یہ دعا بھی اس طرح کی جو ہم کرتے ہیں ترجمہ کے ساتھ، جن کا ہمیں ترجمہ بھی آتا ہو، تو کتنا پھر اس دعا میں اللہ پاک قبول فرمائیں گے، ہمیں خود بھی احساس ہوگا۔ اس سے اگلی پچھلی جب آپ آیات پڑھیں گے قرآن میں تو آپ کو اس کا شان نزول اور تمام اس کا موقع محل وغیرہ آپ کو پتہ چل جائے گا۔ تو یہ دعا اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی تھی، بنی اسرائیل کے مومنوں نے کی تھی جو طالوت کے ساتھ جالوت سے جنگ کرنے گئے تھے۔ اور صبر جو ہے وہ قرآن میں اس کی کافی ذکر ہے، صبر تو بہت زیادہ معنی رکھتا ہے۔ صبر کرنا، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کافی اس میں ذکر ہے، تو صبر کرنا چاہیے۔ یہ نہیں ہوتا صبر کہ ہم ایک طرف صبر کریں اور دوسری طرف بہت زیادہ احتجاج کریں یا دوسروں کو ذکر کریں کہ میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے، میرے ساتھ وہ ہو رہا ہے۔ بس ایک حد تک جتنا ظلم ہوا یا جتنی بھی آپ کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، بس اللہ تعالیٰ کوشش کیا کرے کہ اللہ تعالیٰ کے آگے آپ آرام سے بیٹھ کے خاموشی میں اللہ تعالیٰ کے آگے آپ اپنا مسئلہ بیان کریں۔ پھر جو لوگ آپ کو لگتا ہے کہ واقعی اس قابل ہیں کہ ان کے آگے آپ اپنے مسئلے مسائل وغیرہ اہل علم یا جو آپ کو لگتا ہے کہ صحیح مشورہ دے سکتے ہیں ان کو کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ بس بار بار ایک ہی بات کو ریپیٹ کیے جانا اور اپنا بھی وقت ضائع کرنا اور دوسروں کا بھی وقت ضائع کرنا۔ تو یہ آپ دعا ضرور مانگا کریں، ربنا افرغ علینا، ربنا افرغ علینا صبرن، ربنا افرغ علینا صبرن، اے ہمارے رب انڈیل دیجئے ہم پر صبر۔ پھر آگے ہے وثبت اقدامنا، یہ دعا آپ ویسے بھی مانگ سکتے ہیں۔ دیکھیے کافی ایسے ہمارے مراحل ہوتے ہیں کہ اس میں صرف آدھی ادھوری دعائیں ہم کر لیتے ہیں، تو یہ اس طرح کی آپ قرآن سے سیکھیں۔ قرآن بہترین چیز ہمارے لیے کتاب ہے، ہماری ہدایت کے لیے ہم اس سے سیکھیں کہ کس طریقے سے دعا مانگی جائے، اور جب جما دیجیے ہمارے قدموں کو، کیونکہ نارملی ایسا ہوتا ہے کہ جب صبر نہیں ہوتا ہم میں تو پھر ہم ثابت قدم بھی کسی چیز پہ نہیں رہتے اور غلط فیصلے کر جاتے ہیں۔ تو آپ کو اگر کوئی مشکل ہو تو ضرور یہ قرآنی جو دعائیں ہیں ان کو کیا کریں۔ اس کے علاوہ اس کی تھوڑا تجوید دیکھ لیتے ہیں۔ یہاں پہ پہلے میں بتا دوں کہ جو گرین کلر کے ہیں ان کو آپ موٹا پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، پر پڑھنا ہے۔ ربنا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ را موٹا رکھنا ہے، غائن پر ہے، اور یہاں پہ صوت ہے۔ اس کے علاوہ یہ قاف ہے، یہ بھی پر پڑھنا ہے، صوت اور را دونوں پر پڑھنے ہیں، اور قاف بھی پر پڑھنا ہے۔ تو یہ گرین کلر کے جو ہیں یہ پر پڑھنے ہیں آپ نے، وہ اس طرح کے زبان کی جو پیچھے جڑ ہے نا وہ اوپر تالو کی طرف اٹھانی ہے۔ اور یہ جو پنک کلر کا ہے اس کا آپ نے کیا کرنا ہے، یہ یہاں پہ آپ نے اخفا کرنا ہے، وہ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ یہاں پہ پر اخفا ہوگا کیونکہ یہاں پہ آگے صوت موٹے حروف میں سے آگے ہے۔ اچھا یہاں پہ آپ نے ادغام کرنا ہے، ٹھیک ہے، ادغام الغنہ کرنا ہے کیونکہ واو آ گیا یرملون میں سے۔ صبرا
वंसुरना। अब देखते हैं इनको। रब्बना के बाद अलिफ मद्दा के बाद हमज़ा आ जाए तो यहाँ पे हम मद मुनफसिल करते हैं। थोड़ा इसको लंबा खींचिएगा, 4 से 5 हरकत। और गैन साकिन है, यहाँ पे आपने गैन को अच्छे से टाइम देना है। रा के नीचे यहाँ पे अफरीग, रा के नीचे ज़ेर है तो आपने रा को बारीक रखना है। जब रा के ऊपर ज़बर हो या पेश हो तो हमने रा मोटी पढ़नी है। लेकिन अगर रा साकिन नज़र आ जाए आपको तो फिर आपने उससे पहले वाले हर्फ को देखना होगा कि इससे पहले हर्फ पे अगर ज़बर है या पेश है तो हमने मोटा रखना है। आप यहाँ पर भी देख लीजिए, 2 ज़बर है तो इसको भी हमने मोटा पढ़ना है। यहाँ पे काफिरीन में रा के नीचे ज़ेर है तो बारीक रखना है। फ़ा पे हम हम्स करते हैं। अच्छा, इसको पढ़ के देखते हैं। रब्बना अफ़रिग़ अलैना। लाम ज़बर या लई, अच्छे से लई की आवाज़ आए। लई, या लीन है, या ज़बर, लाम ज़बर या लई। एक अलिफ की मिक़दार दीजिएगा, बहुत ज़्यादा इस तरह नहीं खींचिएगा। लई, इस तरह नहीं। अलिफ मद्दा, वाव मद्दा, या मद्दा, वाव लीन, या लीन, सबकी एक अलिफ की मिक़दार होती है। ठीक है, यहाँ पे एक अलिफ की मिक़दार इसको मिलेगी, यहाँ एक अलिफ की मिक़दार नून ज़बर अलिफ ना, और यहाँ पर भी या लीन को एक अलिफ की मिक़दार आपने दोनों को देनी है। फ़ा का जो मखरज है, इसको फ़ा को अच्छे से अदा कीजिएगा। ऊपर वाले जो 2 दांत हैं ना सामने के, वो नीचे वाला जो होंठ है उसके गीले हिस्से को टच कीजिएगा, अच्छे से अदा हो जाएगा। गाइन मोटा रखिएगा, नॉर्मल दर्जे का इसको टाइम दीजिएगा। इसे एकदम से इसको छोड़ना भी नहीं और बहुत ज़्यादा इस पर टाइम भी नहीं लगाना। स्वबरन, यहाँ पे बा साकिन पे और क़ाफ साकिन पे आपने कलकला करना है। ये जो ब्लू कलर है इस पे आपने कलकला करना है। स्वबरन वथब्बित, ता साकिन पे हम्स है, जैसे फ़ा पे हम्स था, हल्की सी एयर फ्लो की आवाज़ आती है। ये देखिए, ता साकिन पे हम्स है और यहाँ पे फ़ा साकिन पे हम्स है। ये जो साकिन हुरूफ होते हैं, कुछ हैं ऐसे 10 हैं, हरूफ महमूसा उनको बोलते हैं। तो उन पे हम जब साकिन होते हैं, जज़म का साइन होता है तो हम हम्स करते हैं, यानी एयर फ्लो आता है, वो साथ साथ आप सीख लेंगे। वथब्बित, अत, अत, ता नॉर्मल रखिएगा, अत इस तरह की आवाज़ आती है। ठीक है, अक़द, अक़दमना। क़ाफ मोटा है लेकिन ये ख्याल रखना है आपने कि क़ाफ की वजह से आपका, ये क़ाफ की वजह से आपने हमज़ा मोटा नहीं रखना, इस काफ की वजह से। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है जो हर्फ मोटा हो तो उसके अगले पिछले हुरूफ खुद से मोटे हो जाते हैं। नहीं, इस तरह नहीं। अ और दाल को भी मोटा नहीं रखना क़ाफ की वजह से। अक़दमना, दाल ज़बर अलिफ ता, एक अलिफ की मिक़दार दीजिएगा यहाँ पर भी और यहाँ पर भी एक अलिफ की मिक़दार, जैसे यहाँ पर हमने दी थी यालिन और अलिफ मद्दा पे। और आगे है वाव, वाव के लिए अच्छे से होंठ गोल कीजिएगा। वाव, इतना कि थोड़ी सी सुराख रह जाए होंठों के दरमियान। वा, वंसुरना अलल कौमिल काफिरीन। अब आपने यहाँ खुद ही अपना देखना है। काफ, ये 2 नुक्तों वाला काफ है, ये मोटा है, और ये डंडी वाला काफ है या कश वाला काफ है, इसको हमने बारीक रखना है। अब आपने खुद ही जब अदा करेंगे तो अपना देखना है कि कौन सा मोटा हो रहा है, कौन सा बारीक हो रहा है। अच्छा, यहाँ पे यालीन था और यहाँ पे वावलीन है। ठीक है, या साकिन से पहले ज़बर हो या वाव साकिन से पहले ज़बर हो तो उसको ये वावलीन, और यहाँ पे यालीन, यानी क्या इसमें क्या होता है, एक अलिफ की मिक़दार दी जाती है। किस तरह पढ़ा जाता है, लाम ज़बर या लई, और यहाँ नरमी से अदा होता है। क़ाफ ज़बर वाव क़ाउ। ठीक है, एक अलिफ की मिक़दार, उससे ज़्यादा खींचना नहीं कि हम उसको ज़्यादा ना खींच दें। अलैना क़ौमी, क़ौमी, काफिरीन में खड़ी ज़बर है तो यहाँ काफ पे खड़ी ज़बर है तो आपने एक अलिफ की मिक़दार ही देनी है। खड़ी ज़बर अलिफ मद्दा के कायम मकाम होता है,
کافرین میں آپ اگر رکنا ہے تو اس پہ مد عارض وقفی ہوگا، 2 4 6 حرکات جتنا لمبا کر سکتے ہیں۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ جیسے یہاں پہ با پیشد تھا، اسی طرح یہاں پر بھی با پیشد ہے، تو تھوڑا اس کو واضح کر کے پڑھیے گا۔ ثبت، یہ تھوڑا اس کا آپ دیکھ سکتے ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 250 ہے۔ مومنین نے دعا کی تھی اللہ تعالیٰ سے، اور اللہ تعالیٰ نے بھی پھر ان کو نصرت عطا فرمائی تھی۔ تو دعا انسان کے لیے بہت بڑا ہتھیار ہے۔ دعا دیجئے، دعا لیجئے، اپنا دن کا آغاز دعا سے کیجئے۔ کوئی ایسا لمحہ، کوئی آپ کسی سے بات کر رہے ہیں، چاہے وہ جو بھی ہو آپ کے ارد گرد، تو کوشش کریں کہ دعا دیجئے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا، 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 وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔